44 म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो बंद हो रही हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है पहले भी। कुछ टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले ही जब इस चीज को लेकर खबर आई थी, उसी टाइम पे मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अभी के टाइम पे न्यूज और वीडियोस ज्यादा बन रहे हैं, इसके कारण इन्वेस्टर के अंदर पैनिक बढ़ रहा है ज्यादा और इन्वेस्टर कमेंट कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से डिटेल में जानकारी आपको दे देता हूं कि आपके पैसों का क्या होगा और आपने इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको क्या करना है। तो एक बार मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले ये जो 44 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, ठीक है, तो ऑल 44 क्लोज्ड स्कीम्स बिलोंग टू द सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी विच इंक्लूड्स डेडिकेटेड रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। तो जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स थे, क्लियर है, जिसके अंदर में रिटायरमेंट फंड और चाइल्ड एजुकेशन फंड आते थे, ये दो तरीके के फंड आते थे, उनको ही सिर्फ बंद किया गया है। और बहुत अच्छा काम किया गया है, बंद किया गया है, क्योंकि मैं तो जब से वीडियो बना रहा हूं तब से इन फंड्स को लेकर कह रहा हूं कि इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर बिना कारण का अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करके बर्बाद कर रहा है। फाइनली सेबी ने कुछ डिसीजन लिया, बंद किया इस कैटेगरी को, बहुत बढ़िया किया। आगे अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन दिस 44 schemes will be merged into similar, more conventional mutual fund scheme that align with the investor's risk profile. Same risk profile के साथ जो दूसरे फंड्स होंगे, दूसरे कैटेगरी के अंदर में कोई हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर कोई फंड है जिसका जो रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम जो है इसी के तरीके का है, या कोई नॉर्मल इक्विटी कैटेगरी में है जो जिसका जो मैच करता है रिटायरमेंट फंड के साथ या चाइल्ड एजुकेशन फंड के साथ, तो उस फंड के साथ इसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो होगा क्या, ये फंड खत्म हो जाएंगे और जिस फंड के साथ इसको मर्ज किया जाएगा उस फंड की यूनिट आपके पास आ जाएगी। क्लियर है, तो आपका पैसा लेके भाग नहीं रहा, आपका पैसा डूब नहीं रहा है इस स्कीम को दूसरे स्कीम के साथ जो कि सिमिलर एसेट एलोकेशन मैनेज कर रही होगी उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। स्कीम्स, ये 44 की 44 स्कीम्स के अंदर में नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा, फ्रेश कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा। अच्छा, इसमें दो तरीके की चीजें, अब मैं तो इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करता नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ सोर्सेस से खबर आ रही कि 31 मार्च तक का टाइम दिया है, नई जो इन्वेस्टमेंट है वो जा रही 31 मार्च तक, और कहीं कहीं से न्यूज़ेस आ रही है, सोर्सेस से खबर आ रही है कि पूरी तरीके से इसको क्लोज कर दिया गया। तो जो भी हो, लेकिन अब तो बंद होना ही है मार्च में इसको, तो इसलिए आप अपना अगर एग्जिट मारना चाहते हो तो एग्जिट मार के निकल सकते हो, नहीं तो मर्ज किया जाएगा, तो मर्ज करने के बाद जो यूनिट मिलेगी वो आप चाहो तो रख सकते। सेबी ने इन स्कीम्स को बंद करने का क्या रीजन दिया है, तो सेबी ने रीजन वही दिया है जो मैं रीजन पिछले 2-3-4 सालों से आपको देते आ रहा है। ऐसे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज इन फंड्स के अंदर नहीं मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। सेम ही एसेट एलोकेशन वाला आपको हाइब्रिड फंड या नॉर्मल इक्विटी फंड भी मिल जाता है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है बेनिफिट इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। नॉर्मल फंड्स के मुकाबले में हाई एक्सपेंस रेशियो लेते हैं ये, क्योंकि स्पेशल फंड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, तो हाई एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। रिटर्न्स बहुत बुरा बना के देते हैं, रिटर्न्स बिल्कुल अच्छा बना के नहीं देते, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड के नाम पे बेचा जाता है इसको। इसके अलावा इसके अंदर लॉक इन भी होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी लॉक इन होता है। तो ये 4 मेजर रीजन है जिसके कारण सभी को लगा कि कोई यूज नहीं है इन फंड्स का, फालतू के ये फंड्स है। और 5वां एक इसमें ऐड कर सकते हो कि सेबी कहती है कि ये फंड कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे थे, एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा, हटाओ कैटेगरी को, साइड कर दो इसको। इसी सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम की कैटेगरी में, इसी कैटेगरी के जगह पे यहाँ पे लाइफ साइकिल फंड्स की कैटेगरी लॉन्च होगी, मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जो कि आगे कुछ समय में हमें लॉन्च होती दिख जाएगी। और वो एक्चुअल में सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स होंगे जो लाइफ साइकिल फंड्स होंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक तरीके से वो 30 साल के लिए लॉन्च होगा। हर 5-5 साल के कोई स्कीम 5 साल के लिए, कोई 10, कोई 15, 20, 25 और 30, 6 स्कीम, एक एएमसी 6 स्कीम लॉन्च कर सकता है लाइफ साइकिल, और हर 5 साल के ड्यूरेशन के लिए ये लॉन्च होगा। तो इस स्कीम के अंदर फायदा ये होगा कि मान लो कोई 30 साल के लिए स्कीम लॉन्च हो रहा है लाइफ साइकिल फंड, तो वो स्टार्टिंग में पूरा इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड रह सकता है, और जैसे जैसे समय बीतेगा वो इक्विटी से डेट की तरफ मूव होते जाएगा, अपना एलोकेशन डेट के अंदर बढ़ाते जाएगा। और जब एकदम पास हो जाएगा, जैसे 30 साल का टाइम पीरियड है, तो 30 साल के पास पहुंचने वाला होगा, तो 25वें साल में, 26वें साल में वो क्या हो जाएगा, अपने आप को पूरी तरीके से डेट में मूव कर लेगा। तो लाइफ साइकिल फंड एक काफी बढ़िया फंड की कैटेगरी है जो कि आगे हमें लॉन्च होती हुई दिखेगी।
तो लाइफ साइकिल को सॉल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ की जगह पे लॉन्च कर दिया गया है। ये ग्लाइडिंग पथ जो है लाइफ साइकिल के अंदर में, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर यहाँ पे होने वाला। आप क्या कर सकते हो एज ए इन्वेस्टर? तो एज ए इन्वेस्टर आप यही कर सकते हो, या तो आप देखो कि आपकी जो जो भी आपने सॉल्यूशन, जैसे कई सारे कमेंट करते हो कि मैंने एसबीआई के चिल्ड्रन फंड में इन्वेस्ट कर रखा है या ऐसे ही किसी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो देखिए आपको मेल जाएगा कि आपका फंड किस दूसरे म्यूचुअल फंड, आपने तो पहले तो इन्वेस्टमेंट ही कर रखा है, वही गलत कर रखा है, बट फिर चलो अब कर लिया तो क्या कर सकते हैं आप, आपको मेल वगैरह मैसेज वगैरह जाएगा, मतलब आपके पास कम्युनिकेशन पहुंचेगी कि किस फंड के साथ उस फंड को मर्ज किया जा रहा है। अगर आपको चाहिए कि हाँ ठीक है उसमें मर्ज हो जाए, उसकी यूनिट मुझे मिल जाए, तो ठीक है उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको एग्जिट मार लेना, आपको विंडो मिलेगा एग्जिट करने के लिए, तो आप एग्जिट कर देना स्कीम को और उस पैसे को दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर देना। आपको इच्छा उस टाइम पे कोई लाइफ साइकिल फंड लॉन्च हो चुका होगा तो उसमें कर लेना, या फिर आपके गोल के अकॉर्डिंग जो स्कीम आपको सूटेबल लगे उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इतना इजी है बस।